समाजवादी पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती है कि आप योगी जी के पीछे पीछे घूमते हैं। आपकी ये मजबूरी है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मैं क्या पूरा देश प्यार करता है। वो सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं। उनका वे ऑफ वर्किंग इतना ऑनेस्ट है और इतना अच्छा लगता है। वो शिव के भक्त हैं, गोरखनाथ बाबा। मैं भी शिव भक्त हूँ। वो संत हैं, निस्वार्थ संत हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वो सारी चीज़ें मुझे उनकी बहुत जमती है, क्योंकि मैं उसी माहौल में मेरी परवरिश हुई। साधु संतों के माहौल में ही मैं बड़ा हुआ। मैं शंख और मंत्रों के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ। अभी भी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। मेरी ट्रेनिंग वैसे ही हुई पापा के द्वारा, तो मुझे बड़ा जम गया उनके साथ। उनको भी बड़ा आनंद आता है, मुझे भी उनके साथ बहुत आनंद आता है। उनको ये कि निस्वार्थ सेवा उनको पसंद है। कोई भी गलत काम से वो चिढ़ बहुत है, उनको गुस्सा भी फिर तुरंत आता है। तो इसलिए, लेकिन मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। बहुत बड़े लेकिन फिल्मी डायलॉग के चलते कुछ का कुछ हो जाता है आपके साथ। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा और ये एक बयान सुनाता हूं, गोरखपुर में दिया है। योगी आदित्यनाथ भी उस वक्त मंच पर बैठे थे। प्ले ऑन करें जरा। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे, कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी। डायरेक्ट चल जाइए, हरार महादेव, स्वर्ग जाओगे। ये घाट का लोकार्पण था जिसमें आप लोगों के मरने की दुआ मांग रहे थे। नहीं, मरने की योगी दुआ जी ने भी सिर पर पीट लिया। नहीं, मरने की दुआ नहीं मांग रहे थे। देखिए, हुआ कि वहाँ राप्ती माँ है, राप्ती नदी है। वहाँ लोग सवेरे कुछ गलत गंदा वंदा करते हैं, चले जाते हैं, जो पुरानी आदतें थी। अब 62 करोड़ का घाट बना है। आज मैं इसको TV9 पे क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत वायरल है। ये मैं जहाँ जाता हूँ लोग इसी की चर्चा करते हैं। बड़े बड़े नेता भी मिलते हैं कि आप अब मुझे जब महाराज जी ने कहा कि श्मशान पर आपको कुछ बोलना है, भाषण देना है, तो मुझे समझ में नहीं आया कि श्मशान का भाषण क्या होता। मैंने रिकलेक्ट भी किया तो कोई मुझे नेताजी याद भी नहीं आया कि किसी ने श्मशान पर कुछ बोला होगा। तो श्मशान पर आप मृत्यु या जिंदा यही सब बोल सकते हो। हमने यही जोड़ा कि यहाँ पर आप लोग कुछ गंदा नहीं करना, सवेरे आके पैखाना वगैरह नहीं करना, नहीं तो फिर नहीं जो करेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा मृत्यु में। और मरना, देखिए मृत्यु, चूंकि हम लोग ब्राह्मण लोग हैं। आपने कहा यहाँ मरोगे तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, यहाँ इलेक्ट्रिक वाला लगा हुआ। हाँ, तो हम लोग, देखिए मेरे पापा भी ऐसी बात करते थे। थोड़े हम लोग अवघड़ टाइप के परिवार है। मेरे पापा भी थोड़े, मृत्यु वगैरह बहुत कैजुअल टॉक होता है, इट्स अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन। तो मैं थोड़ा हूँ ऐसा, और अब वो देश जानता है, मेरे लोग भी जानते हैं, और जनता ने मुझे उसके लिए, जनता को पता है रवि ऐसा ही है। ठीक है, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, ये भी बताया कि क्या क्या हो रहा है। आपने योगी आदित्यनाथ पर गाना बनाया, यूपी में सबका, लेकिन कुछ मुद्दे तो हैं, सब्बा, लेकिन कुछ मुद्दे तो हैं जो देश में जिन पर बात होनी चाहिए। आप 2024 में वोट मांगने जाएंगे तो जनता ये भी कह सकती है कि महंगाई प्रचंड बा, फिर क्यों घमंड बा। नहीं, देखिए जनता ये कहेगी कि पहली बात तो मुझे जनता, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये नहीं, जनता बोली हम लोग आलू सब्जी टमाटर के भाव के लिए मोदी जी को नहीं लाए। हम लोग इस देश को बड़ा बनाने के लाए। हम लोग इन सब चीज़ों में पड़ेंगे नहीं। ये विरोधियों के ड्रामे हैं, उनके चोचले हैं। लेकिन जनता से आप पूछोगे, अभी सर्वे कर लीजिए आप, 24 में 350 सीटों के साथ नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री, वो जब महंगाई वाले, महंगाई, लोगों को महंगाई की चिंता नहीं होनी चाहिए। पीपल नॉट टॉकिंग ओनली, बिकॉज मैं तो गांव देहात में घूमता हूं, मैं तो मास का लीडर हूं। बात नहीं कर रहे हैं या आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं, मैं तो सुनता हूं, मेरे सारे वीडियोस देखो, मैं तो आप मुझे बताइए, महंगाई है कि नहीं है? कमाई कितनी होगी इस पर कोई गौर ही नहीं करता। आप उस जमाने को सोचिए, आज जमीन की कीमतें क्या हो गई, सैलरी क्या हो गई, पहले सैलरी क्या मिलती थी। महंगाई को अब हीरो लोग 150 करोड़ लेते हैं। अब एक आदमी नॉर्मल, आपको घर में एक सफाई कर्मी भी 15,000 के लिए, अब ड्राइवर आपको 22,000 24,000 रुपए में मिलता है। आपको सब जगह आपकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं। आपको 35 किलो अनाज मुफ्त में भी मिल रहा है, आपको ब्यूटीफुल रोड्स मिल रहे हैं,
कनेक्टिविटी एज आपको मिल रही है, ट्रेन की सुविधाएं, गोरखपुर से वंदे भारत जा रही है। प्रधानमंत्री जी को हमने एक चिट्ठी दी, उन्होंने मुझे वंदे भारत। लेकिन एक बात पता है, अगर आप रोड अच्छी कमाई है, अभी 8 गुना ज्यादा हो गई है। नहीं रोड अच्छी है तो इसका मतलब इतना महंगा टमाटर नहीं, मिलेगा। लेकिन अभी कमाई ज्यादा हो गई ना, पीपल आर अर्निंग गुड। लोगों की जमीनें को कीमत क्या बढ़ गया, रोड अच्छी हो गई, जिसकी जमीन थी आज वो 100 गुना बढ़ गई है। भाई किसान आज अमीर हो गया, जहां से भी रोड गडकरी साहब निकालते हैं वहां का आदमी अमीर हो जा रहा है पूरे देश में। पूछिए जाके आप ठीक ये है, कह रहे हैं ठीक कि है। अफोर्डेबल है इसीलिए ठीक है। नहीं, अफोर्डेबल नहीं है, कमाई 8 गुना बढ़ गई, सब लोग अच्छा कमा रहे हैं। ये देश अब बहुत ही शक्तिशाली देश हो चुका है। पहले कमाई का जरिया बहुत कम था, कमाई ही नहीं थी। पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं, जनता में 15 पैसा जाता है, बाकी का पैसा कहाँ 85 पैसा चला जाता पता है। आप जनता में मोदी जी जो भेजते हैं पूरा पैसा, क्योंकि दलाल खत्म हो गए, बिचौलिया खत्म हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गई, डायरेक्ट एक्सेस, आपके पैसे डायरेक्ट मोबाइल में ट्रांसफर हो रहे हैं। भारत इस वक्त डिजिटल पेमेंट का नंबर 1 किंग बन चुका है पूरे विश्व में। हम लोग अब बदल गया देश। किशन जी, सड़कें बन गई तो टोल भी तो देना पड़ता है, अगर आमदनी बढ़ गई तो बच्चों की फीस भी तो देनी पड़ती है, दूध भी तो खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, वो भी तो महंगाई है ना, वो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आप इस देश को विश्व गुरु बनते हुए देख रही हैं। आप लोग चिंता ना करें। आप लोग स्कूल की देखिए, फीस, कोई चिंता नहीं, टोल सारी वोल नहीं। चीजें बहुत अच्छी होंगी। हर चीज पे चिंतन हो रहा है। कुछ बातें आप लोगों से यहाँ सीख कर मैं अगले विंटर सेशन में लोकसभा में वो मुद्दे भी रखूंगा जो मुझे भी लगेंगे कि आप लोग कहीं सही हैं, कहीं वो बात मैं अपनी सरकार को भी बताऊंगा। जरूरी नहीं कि आपकी सारी बातों को लेकर मैं उसको रिप्लाई करके बात यहाँ खत्म कर दूं। कुछ चीजों को मैं ग्रैब करके आई माइट राइट इट। रवि जी, महंगाई की आप बात कर रहे हैं कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ गई हैं। चीनी का रेट 1 किलो, सरसों का तेल 1 किलो, आप जरा उनके रेट देखिए कितने ऊपर चले गए। एक नॉर्मल कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ जो है वो इन प्रोपोर्शन टू योर सैलरी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, मैं आपकी बात से मुखातिब नहीं हो सकता हूँ, ना मान सकता हूँ, बिकॉज मैं एक 22 लाख की आबादी का सांसद हूँ। मैं शायद आप लोग उतने लोगों से नहीं मिलते हैं। मैं सुपरस्टार के रूप में भी मेरा काम सुबह से रात तक सेल्फी, लोगों से बात करना, मैं बहुत लोगों से रोज़ मिलता हूँ। तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ मोदी जी चाह रहे हैं, और उनको कोई नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मोदी जी चाहिए इस देश में। उनको पता है मेरा देश, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरा भारत सुरक्षित है। एक ही हाथ में एक ही नेता है, वो मोदी जी है, और कोई चाहिए नहीं। ठीक है।